मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 41 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 0 पर क्लीन बोल्ड, साइम अयूब 25, कप्तान शान मसूद 11, बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने 823 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की थी। हैरी ब्रूक ने 317, जो रूट ने 262 रन बनाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुतालिक पेशरफ्त पर मियां नवाज शरीफ को ब्रीफ किया। मियां नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को अहम मशवरे भी दिए। बिजली सस्ती करने की जानिब पहला कदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म, अवाम को 60 अरब का फायदा होगा। काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दीगर IPP से मुआहदों पर भी नजरसानी होगी। कौमी खजाने को 411 अरब रुपए का फायदा होगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि बिजली की कीमतें कम करें, मजीद सस्ती होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत में बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.7% पर आ गई है। माजी के संगदिल हुक्मरान ने कहा कि उसे महंगाई से कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट पावर सेक्टर है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली की तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8% लगाया गया। पाकिस्तान से 27 MOU साइन करेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात नतीजा खेज रही। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज का ऐलान। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम मुत्तहिद हैं। बाहमी तिजारत बढ़ाने में SIFC का अहम किरदार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बुलंदी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जारी खसारा कम हुआ, करेंसी मुस्तहकम हो गई। पाकिस्तान मुआशी महाज पर बेहतर पोजीशन में आ गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मैक्रो इकनॉमिक अशारिये भी बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बरादराना ताउन मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, कानकुनी, IT में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक का ज़राअत और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुल्तान टेस्ट। इंग्लैंड ने 823 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 267 रन की बरतरी। हैरी ब्रूक की ट्रिपल, जो रूट की डबल सेंचुरी। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट, 23 रन बना लिए। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी को नशिस्त वापस मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने PV45 क्वेटा से अली मदद जतक को बहाल कर दिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KP हाउस डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए कि एक सूबे का हाउस सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। तहरीक इंसाफ शदीद माली बहरान का शिकार। बड़े सपोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिया। PTI के पास एक जलसा करने के फंड्स तक मौजूद नहीं।
कायम मकाम सदर पंजाब हमाद अजहर ने अरकान असम्बली से फंड्स देने का मुतालबा कर दिया। चंद MPs के अलावा किसी ने पैसे जमा ना कराए। पार्टी में ग्रुप बंदियों से सब फंड देने से कतराने लगे। फंड्स की कमी से पार्टी सरगर्मियां मुतासिर। आज जहनी सेहत का आलमी दिन। पाकिस्तान में लोगों की जहनी सेहत को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क में बेयकीनी, अदम तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत, घरेलू मसाइल जहनी अमराज की बड़ी वजूहात हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद हिंदुओं का चेहरा है। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी का डॉक्टर जाकिर नाइक के मोदी से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, मोदी को तीसरी बार जितवाने वाले भारतीय किस तरह अच्छे हो सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक दीन फैलाने के मिशन पर हैं, छोटी बातों को नजरअंदाज करें। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जौहरी मवाद की चोरी और फरोख्त पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, भारत में 2021 में भी न्यूक्लियर मादे की चोरी के 3 वाक़यात हो चुके। इंतहाई ताबकार जहरीला मादा एक ग्रुप की गैर कानूनी मलकियत में पाया गया। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल से ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराने वाला मिल्टन तूफान कमजोर पड़ने लगा। 3 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 5 लाख लोग बिजली से महरूम। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। टाम्पा में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, फ्लोरिडा में तूफान से तबाही का खदशा है। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को तलब किया जा सकता है। इससे कबल हेलियन तूफान ने जनूबी अमरीकी रियासतों में तबाही मचाई थी। 250 अफराद की अमदाद हुई। हमारे हमले ऐसे होंगे कि ईरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ईरान पर हमला मोहलिक और हैरानकुन होगा। इस्राएली वज़ीर दिफा की धमकी। वज़ीर दिफा गैलेंट ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमले जारहाना थे, निशाना दुरुस्त ना होने से नाकाम हुए। इस्राएल पर हमला की ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी जनरल मुर्तजा मेहरियान की इस्राइल को जवाबी धमकी। कहा, इस्राइल पर जवाबी हमले के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। एक भी हमला हुआ तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। इस्राइल के अंदर जिस हदफ को चाहेंगे निशाना बनाएंगे। ईरानी जनरल मुर्तजा मेहरियान ने कहा कि इस्राइल का दिफाई निजाम ईरान के हमले रोकने में नाकाम रहा। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राइल का लबनान पर फिर फ़ज़ाई हमला। इस्राइली फ़ज़ाइया की रिहायशी इमारतों पर हमले में 36 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। लबनान पर इस्राइली हमलों में 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। जनूबी लबनान के मज़ाफ़ाती इलाके दाहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। हिज़्बुल्लाह ने इस्राइल पर रॉकेट ताक दिए। 2 इस्राइली शहरी हलाक। इस्राइल की शाम के सनती इलाकों में फ़ौजी अड्डे पर बमबारी। ईरानी कार असेंबलिंग प्लांट को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग। कहा, 5 बड़े सेक्टर्स में 227 अरब रुपए का सेल्स टैक्स चोरी हो रहा है। टैक्स वसूली के अलावा कोई चारा नहीं। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 15 से 20 रोज में सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। टैक्स चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा।